ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जब कामदेव के वशीभूत हो ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब शिवजी ने उन पर क्रोध किया तथा अपशब्द कहे। इसके पश्चात शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने शिवजी से ही वैर मन में किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंत, मेरी पुत्री को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने उनसे जो शब्द कहे थे, उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोले, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर ले तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका, तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। इतना कहकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कामदेव के पास जा पहुँचे। कामदेव ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय उनके श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मन्मथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। उनकी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह उन्हें प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यानमग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला।
तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की भांति ब्रह्मा जी के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को भी अत्यंत चिंता हुई और मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय उन्होंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, ये लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंत, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ यश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहाँ से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया और यह समझ गया कि शिवजी पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ेगा। उस समय ब्रह्मा जी को अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें माँ भगवती जगदम्बा का स्मरण कराया था। कहा कि उनके अलावा शिव जी अन्य किसी के वश में नहीं आ सकते। तदुपरांत ब्रह्मा जी और दक्ष ने माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की, जिसके विषय में हम अगली शिव पुराण की कथा में अवश्य देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। यह शिवरानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता अथवा किसी को सुनाता है, वह दोनों लोकों में परमपद प्राप्त कर अंत में मोक्ष अवश्य ही पाता है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के वशीभूत को अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब किस प्रकार शिवजी ने उन पर क्रोध किया तथा अत्यंत कटु वचन कहे, ये हमने देखा पिछले शिव पुराण की कथा में देखा। हमने ये भी देखा कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के प्रति वैर रख पहले तो कामदेव को उन पर विजय प्राप्त करने भेजा, परंतु जब कामदेव ये ना कर सका तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण कर उनसे सहायता मांगी तथा उनसे कहा, हे विष्णु, शिवजी ने मुझसे अत्यंत कटु शब्द कहे हैं, अस्तु हम चाहते हैं कि अब शिवजी का भी विवाह हो और वे भी हमारी तरह गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के भोग में विलुप्त हो। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं, वे उचित नहीं हैं। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं।
यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें, तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत माँ उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे उन्होंने शिवजी की ही माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपाणी आदिशक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदिशक्ति, जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदिशक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वो आदिशक्ति समस्त संसार की माता हैं। अस्तु हे दक्ष, वे आदिशक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर उन्होंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें सेवक जानकर दर्शन दिया। ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए थीं। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके उस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवती भवानी ने उन पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर उन्होंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिवजी को मोहित कर सके। उनकी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया कि मैं तुम्हें वरदान न दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा।
पर ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा जी से कहा, है ब्रह्मन, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्धान हो गईं और ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर ब्रह्मा को यह वरदान दिया तब दक्ष प्रजापति ने उनकी आज्ञानुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरणकमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध, मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोकों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार अहंकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्भ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्धान हो गईं और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब नारद प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परमपद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10 सहस्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद का उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर नारद को यह शाप दिया कि है नारद, तुम अत्यंत अथम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह शाप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहरकर सदैव भ्रमण किया करो। इसके बाद उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गईं। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। ब्रह्मा तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार वे सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए।
जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदिशक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेजस्वी मेघ सदृश श्याम वर्ण नख झलकते हुए अंग अत्यंत सुडौल परम सुंदरी सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल हाथों में कंकण कंठ में हार माथे पर बिंदी से सज्जित शशिमुख का दर्शन दिया। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तु तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो, जैसा कि राजा सुरथ का तप साक्षी है। वह अपने तप से ही परमपद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया तो भी वे ध्यान करने से परमति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली कि हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रुदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त बांदियां एकत्र हो गईं। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। चारों ओर से जय जय नाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वे किसी पर प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दुगनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। यह शिवरानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे मां सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किया। इसके पश्चात जो उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया, आज की शिव पुराण की कथा में हम ये देखेंगे। एक समय ब्रह्मा जी और नारद जी वहां पहुँचे। सती ने उन दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर उनकी स्तुति की। उन दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, है दक्ष तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, अस्तु अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिवजी उसको स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए।
इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थीं। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिवजी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिवजी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहीं। माघ में स्नान कर शिवजी की पूजा की तथा भींगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रहीं और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिवजी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसू के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिवजी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्रों भटकटिया के पुष्पों से शिवजी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्रादिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिवजी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिवस्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गईं। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वहां जाकर देखा सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी है और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी अंगीकार करें, चल दिए। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिवजी के निकट जाकर देखा कि शिवजी शक्ति सहित विराजमान हैं। उन सबने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे, सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञानुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। ब्रह्मा जी और विष्णु जी यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिवजी यह सुन हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमारा विवाह भोग से क्या संबंध? हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी को करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा
तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्तियुक्त हो, और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही हैं। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थीं, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थीं, लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान घर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रहीं। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगी। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आशा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शांत हो रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी है। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुन प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंतर्धान हो गए। शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुँची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने उन्हें विदा किया। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। हमने देखा कि कैसे सती जी ने अत्यंत कठिन तप कर शिवजी को प्रसन्न कर उनसे उन्हीं को पाने का वरदान लिया। आज हम देखेंगे कि इसके बाद शिवजी और मां सती का विवाह किस तरह हुआ। शिवजी से वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने उन्हें विदा किया। ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुँचे तथा शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिवजी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची, तब शिवजी ने सप्तऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। सबसे भेंट कर हाथ जोड़ बारात को अपने मंदिर ले चले।
उस समय ब्रह्मा, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने ब्रह्मजी को बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। ब्रह्मजी ने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जयघोष करने लगे तथा पुष्पवृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मजी ने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर मावरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब ब्रह्मजी की कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो वे मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में उनके मन में हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर ब्रह्मजी ने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गए। उस समय उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सकी, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे ब्रह्मजी पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। शिवजी का यह स्वरूप देखकर ब्रह्मा थरथर कांपने लगे तथा उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा ब्रह्मजी की मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा ब्रह्मजी के मारने की मनाही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग न करे। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ न कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पापदृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आप से ही उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमादान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसलिए आप उनका वध न कीजिए। यह सुनकर शिवजी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने यह कह अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उस स्वरूप को देख सकता। ब्रह्मा तो जैसे शिवरूप में ही समा गए।
दक्ष को भी अतिखेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु जी ने ब्रह्म जी को शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा उनसे बहुत स्तुति कराई तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंदोत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझें वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभयदान दीजिए। यह कहकर वे दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठे। उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपापूर्वक ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें अभयदान दिया। उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंदमग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पापरूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिवजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित्त है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवान सदाशिव ब्रह्मा पर प्रसन्न हुए और उन्होंने वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो कहा, हे ब्राह्मण, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मिलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिवजी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिवजी के भय के कारण वह वर्षा धामी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिवजी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिवजी की आज्ञानुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गईं। यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय सबने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणारविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो सब लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षों करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया। उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने शिवजी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिवजी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार श्री त्रिशूलपाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते हैं और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। ओम नमः शिवाय। भक्ति क्या है? परमतत्व ब्रह्म ज्ञान क्या है? शिव पुराण के अनुसार शिवजी के शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। एक दिन शिवजी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोली, हे प्रभु,
आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह रही हूँ। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया है। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा जागृत हुई है। अतः आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति एवं मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्नकर्ता, परब्रह्म, अनादि, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र एवं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु तथा ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति नहीं है। इस प्रकार वह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्मा जानना चाहिए। जिस तपस्या तथा आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझना चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं, उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। भक्ति को परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वह मुझे अत्यंत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्मा पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम तथा कष्ट भोगने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूँ। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है, उसे मैं लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु कलयुग में तो अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः है देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को अपनाओ। भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी इच्छा है कि आप उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोकों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की है। एक स्वाभाविक, जो प्रकृति से उत्पन्न होती है। दूसरी वैदेही, जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जाए उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं, भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं। इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दासत्व अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, सख्य अर्थात मित्रों की भांति रहना एवं आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को अर्पण कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं, जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि।
इतना कहकर शिवजी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुन भक्त बड़ाई का विचार करे तथा मने को दृढ़ करे तो इसको श्रवण कहते हैं। जब कुल धन व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती हो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे, उसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र द्रव्य पदार्थ फल फूल आदि से स्तुति करे, तब उसको उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। अब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय से हमारा गुणगान करे तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि जड़ चैतन्य जीवित निर्जीव चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखे, मुझको सर्वात्मा समझकर निष्प्रह रहा करे, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ हैं कि प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करे, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सुचित हो, रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे तथा हृदय रूपी कमल में मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उससे क्रमपूर्वक षोडशोपचार से पूजा करे, नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत करें, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करे। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जगावे तथा संध्या आदि से मेरी आरती करे। नाम एवं स्तुति वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्र करे, आनंद पूर्वक बाजे बजवाकर भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिवजी बोले, है सती, अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेलपत्र पुष्प तथा चंदन को पवित्रता एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करें, अपने स्वामी इष्ट देव की षोडशोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करे, समय तथा नियम में कोई कमी न होने पावे, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फूलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, यह सब अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। हे सती, मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए, यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिवजी बोले, है सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ। जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट करे, तो वह दोनों लोकों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख बुरा भला रागद्वेष जय पराजय लाभ तथा हानि बराबर हो तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को सख्य कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपनी देह सेवक पशु धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए फिर कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन वाणी तथा कर्म से नहीं करता तब तक वह अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं सुलभ हैं, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ।
उपांग 10 हैं। उनमें से प्रत्येक दुहक को नष्ट करने वाला है। इसलिए बड़ तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उनका जल से सिंचन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान है। उनकी परिक्रमा दाई ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परमपद प्राप्त होता है। दूसरे बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं रहता। उसको जल से सींचकर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपाग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अर्थात गंगा आदि का पूजन कहलाता है। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसा कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवें हमारे 14 आदि जितने व्रत हैं, उनमें हमारा पूजन कर व्रत रखे, रात्रि भर जागरण करे। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्याध, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठवां शैवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखे तब उसका समुचित आदर करे। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहे तथा उसकी पूजा आदि करे। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करे। यह शैवाराधन अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। उसी के प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। सातवां अतिथि सम्मान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। यह कभी भी भुला देने के योग्य नहीं है। आठवां उपांग ब्राह्मण का सम्मान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परमपद प्राप्त किया है। शिव जी बोले, मैं ब्रह्मा शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। नवा उपांग तीर्थ तथा क्षेत्र में भ्रमण आदि है। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का वृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंदवन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र के कथनानुसार सब बातें करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है। यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया वह मानो संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्नता देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो वही मुझे अत्यंत प्रिय है। लोग कलियुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृत्तांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह भी आनंद पद प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते हैं। इस शिव पुराण की कथा में जानेंगे जब शिवजी और प्रभु श्री राम वन में मिले तो उन्होंने क्या चरित्र किए। एक बार शिवजी अपनी पत्नी सती सहित तीनों लोकों के भ्रमण पर चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिवजी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिवजी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा
विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा, उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। टाइम्स। शिवजी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिवजी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न उन्हें विश्वास ही हुआ। यह देखकर शिवजी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास न हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट न आओगी। सती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेहयुक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गईं। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिवजी कहाँ हैं? तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारी चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखें, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य हैं कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है, जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा ने व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्यक्षा तथा इंद्रद्युम्न को परम पद प्रदान किया है। शिवजी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी,
एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहां बैठाया तथा सब जड़ी बूटी तथा धन द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्नजटित मुकुट मेरे सिर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देव नारियां गान करे लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सबने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिव ने मुझे यह वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए, अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध कर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता किया करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम बाई भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णुलोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेशानुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारी कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण तथा सीता भी आई थीं। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीताहरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे महान कौन है, जिसके ऊपर शिवजी तथा आपकी कृपा हो। तीनों लोक में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र कहाँ तक कहूँ। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिवजी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए। ओम नमः शिवाय।